हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डीएसएसबी का स्पेशल एजुकेशन टीचर के अंदर जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ऊपर जो है हमें ये स्क्वायर रूट दे रखा है, ठीक है, और स्क्वायर रूट के अंदर भी हमें स्क्वायर रूट दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अंदर का सबसे लास्ट वाला है स्क्वायर रूट में √1089, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखेंगे इसका ये किसका स्क्वायर रूट है हमारा, उसके लिए अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर निकालूं 1089, ठीक है, 3 से किया, 3 3 तिया 9, 3 6 18, 3 तिया 9, फिर 3 से किया 1 2 1, फिर 11 से हुआ, फिर 1, तो 3 और 11 33। तो ये किसका स्क्वायर रूट आया, 33 का आया। अब हम क्या करेंगे, 408 और 33 को जोड़ देंगे तो हमारा √408 और 33 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 441 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर रूट है, ये हमारा 21 का है। अब 21 में हम 60 जोड़ देंगे, 60 जोड़ेंगे तो हमारा 81 आ गया। और 81 हमारा किसका स्क्वायर रूट है, 9 का, और 9 में हम 16 जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ गया 25, किसका स्क्वायर रूट है, 5 का। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ स्क्वायर ऑफ 4, क्यूब ऑफ 3 + 1 एंड स्क्वायर ऑफ 6। तो यहाँ पर ये बोला गया है 4 का स्क्वायर, 4 का अगर मैं स्क्वायर करूँ, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 16, क्यूब ऑफ 3, 3 का क्यूब + 1 27 और 1 28 हो गया, एंड द स्क्वायर ऑफ 6, 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 36। हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 16 28 और 36, 2 से किया 4 14 18, फिर 2 से किया, ये हमारा 8 होगा, ठीक है, फिर 2 से किया 4 7 9, फिर हमने 2 से किया 2 7 9, और फिर 2 से किया ये 1 7 और 9, फिर 7 से किया, और ये हमारा आ गया लास्ट में 9, 9 से किया। ठीक है, अब इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1008, जो कि पहला इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक वस्तु की लागत 12,000 रुपये है। एक ग्राहक क्रमिक छूट के जोड़े में से किसी एक का चयन कर सकता है। जोड़ा एक जो है 20 और 30 की क्रमिक छूट है। तो यहाँ पर ए जो है 20 और 30 इसका सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है, और बी जो है हमारा इसके अंदर 40% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट है। ठीक है, ग्राहक ए ने जोड़े ए को चुना और ग्राहक वाई ने बी को चुना। वस्तु के लिए उनके द्वारा किए गए भुगतान में अंतर ज्ञात करें। तो देखिए, अगर मैं सक्सेसिव डिस्काउंट निकालूं तो कैसे निकलेगा, 20 + 30 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 600/100, कैंसिल करा तो हमारा 56% आ गया। ऐसे इसका निकालेंगे तो 40 10, इनका गुना करेंगे 400/100। अब यहाँ पर इसका डिस्काउंट जो आएगा 54% आ गया। ठीक है, यहाँ बोला है ग्राहक ए ने ए को चुना और ग्राहक वाई ने बी को चुना। ठीक है, वस्तु के लिए उनके द्वारा किए गए भुगतान में अंतर। तो देखिए, डिस्काउंट से मिल रहा है 54%, ठीक है, तो एक्स ने कितने परसेंट दिया होगा, 44%, ठीक है, और वाई का हो गया टोटल, और ये हो गया 46%। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2% का आ रहा है। ठीक है, तो अंतर 2% का हुआ, तो 1200 का हम 12,000 का 2% निकाल लेते हैं, तो इसका आ जाएगा हमारा 240 रुपये। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ मैंगो इज़ रिड्यूस बाय 10%, देन एक्स कैन बाय 2 more मैंगोज फ्रॉम ₹360, फाइंड द रिड्यूस प्राइस ऑफ द मैंगो। ठीक है, यदि आम का मूल्य 10% कम कर दिया जाता है तो एक्स जो है 360 रुपये में 2 और आम खरीद सकता है। तो आम का घटा हुआ मूल्य बताना है, क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो डिफरेंस दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, तो हमने माना कि उसका जो मूल्य था एक्स था और इसका 10% कम कर दें, तो इसका अगर मैं 10% निकालूं तो किसके बराबर आएगा, जितने आमों की संख्या ज़्यादा है 2 के बराबर। तो इसको कैंसिल करा तो एक्स जो आ गया हमारा 20 आया। ठीक है, ये आ गया। अब ओरिजिनल जो प्राइस था हमारा 20 था, अब उसमें पूछा घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य कितना होगा, इसका 10% कम कर देंगे, 2 कम कर देंगे इसमें से, तो 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा।
अगला क्वेश्चन है, अगले में बोला है एक प्रयोग के लिए छात्र को सादे पानी में 3/8 इकाई मिश्रण मिलाना होगा, वह इसके बजाय वो 8/3 इकाई को सादे पानी में मिश्रित कर देता है, इसके कारण त्रुटि होती है, इसका त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। अब उसे 3/8 मिलाना था लेकिन उसने 8/3 मिला दिया, तो अगर हम इसका डिफरेंस निकालें 8/3 माइनस 3/8 तो यह 3 8 24, 64 और 9, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 55/24 आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब ओरिजिनल हमारा 3/8 था, तो इससे देख लेते हैं कितना परसेंट है। तो 55/24 अपॉन में 3/8 इंटू 100, ये 8 3 24, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 55/9 गुना 100। अब इसका अगर हम निकालें तो आएगा 611.11%, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला गया है एक विक्रेता अपने विक्रय मूल्य पर 25% के लाभ की अपेक्षा करता है। यदि एक सप्ताह में उसने 12,000 रुपये का सामान खरीदा और उन सभी को बेच दिया तो सप्ताह के लिए उसका लाभ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है अ सेलर एक्सपेक्टेड अ प्रॉफिट 25% ऑन ही सेलिंग प्राइस, ये याद रखना है, सेलिंग प्राइस पे बोला उसने 25% एक्सपेक्ट करता है। अब उसने ख़रीदा कितने में, 12,000 में, ठीक है, और सबको बेच दिया, तो बताना है उस वीक का उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए सेलिंग प्राइस हमने एस पे ले लिया, इसका बोला है उसने 25%, और जो हमारा प्रॉफिट होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा, कैंसिल करा 1/4, तो सेलिंग प्राइस बाय 4 हो गया बराबर सेलिंग प्राइस माइनस ये दे रखा हमें 12,000। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, सेलिंग प्राइस माइनस एस पी अपॉन में 4 इक्वल टू 12,000, 12,000, और यह 3 इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन में 4 इज इक्वल टू 12,000, 3 से काटा, ये हो गया 4,000, और ये आएगा सेलिंग प्राइस बराबर आ गया 16,000। अब सेलिंग प्राइस 16,000 है, प्रॉफिट 25% बोला है, तो 16,000 का हम 25% निकाल लेते हैं, तो आएगा हमारा ये 4,000, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला देखते हैं, इसमें बोला गया है एक हार्ड डिस्क को 5,000 रुपये में बेचता है, यदि वह इसे 5,600 रुपये में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत 15% से बढ़ जाता, हार्ड डिस्क का लागत मूल्य क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब 5,000 से अगर वो 5,600 रुपये में बेचता, अगर इनका मैं डिफरेंस निकालूं तो हमारा 600 रुपये आ गया, ठीक है, और जो है लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता, 15%, जो डिफरेंस है हमारा वो 15% है। तो कॉस्ट प्राइस अगर हमारे पास x ली हमने, तो x का अगर मैं 15% निकालता तो 600 के बराबर होता, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 चौक 60, तो x आ गया हमारा 4,000, ऑप्शन नंबर पहला। 8वां क्वेश्चन है, ABCD को इस अनुपात में वेतन मिलता है, यदि A और B के वेतन का जो अंतर है वो 200 रुपये है, तो C और D के वेतन के बीच का अंतर क्या होगा। तो A का जो हमने 3x ले लिया, B का 5x, C का 8x और D का 12x। अब हमें A और B का डिफरेंस दे रखा है, तो 5x माइनस 3x जो है हमें 200 दे रखा है, सो 2x इक्वल टू 200, तो x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास आ गई 100, x की वैल्यू 100 आ गई। हमें बोला है C और D का, तो C का जो हो जाएगा इंटू करेंगे तो 800 और ये 1200, पूछा क्या है इनके बीच का अंतर कितना होगा, तो 400 का अंतर होगा इसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 4 वर्ष पहले x और y की आयु का अनुपात जो है 7 और 8 है, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु जो 15-17 के अनुपात में है, तो मतलब x और y, तो ये हमने 15x ले लिया, ये 17x ले लिया, और बोला 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले 15x माइनस 4 हो गया और ये 17x माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात तो दे रखा है, तो 15x माइनस 4 बटे 17x माइनस 4 बराबर 7/8। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 आएगी। इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ गई, तो 10 वर्ष बाद x का
एक्स की आयु क्या होगी, तो एक्स की जो वर्तमान आयु 15x है, तो 15 गुना 4 ये हो गया 60 और 10 वर्ष बाद हो जाएगी 70। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 100 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर प्रति वर्ष 200% का ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो हमारा है 100 रुपये हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 200% और टाइम जो है 2 वर्ष, और जो यहाँ पर है हम काउंट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। तो उसके लिए हमारा जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 200 पावर 2n, n हमारा है टाइम। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया 100, 1 प्लस 200 अपॉन में 200, 2 इंटू 2, तो 100, ये हमारा 2 आ गया, 2 की पावर 4, तो 100 गुना 16, 100 गुना 16, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1600। ठीक है, 1600 हमारा अमाउंट आया। हमें पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 1600 माइनस 100, 1500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है 24,000 रुपये का मूलधन प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्षों में जो है वो 40,560 रुपये के बराबर हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। तो हमें यहाँ पर जो अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट हमें दे रखा है 40,560, प्रिंसिपल जो है हमारा 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, टाइम जो है हमारे पास 2 वर्ष है। तो जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n, तो ये तो हमारा आ गया 40,560 और ये हो गया 24,000, 1 प्लस आर हमें निकालना है, n हमारा 2 हो गया, तो 40,560 बटे में 24,000। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें सिर्फ ये जो आया हमारा फ्रैक्शन में, तो हमारे पास जो आएगा लास्ट में हमारे पास ये आएगा 169 अपॉन में 100 बचेगा। ठीक है, और इसका जो स्क्वायर है यहाँ के स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, 1 प्लस आर बाय 100 हो गया, तो ये होता है 13 का और ये 10 का। ठीक है, बराबर में 1 प्लस आर बाय 100, तो हमारे पास जो है आर बाय 100 बराबर हो गया 13 बटे 10 माइनस 1, तो 3 बटे 10, ये गुना 100 हो जाएगा ऊपर, और आर इसको कैंसिल करा तो आर जो है हमारा आया 30%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 30%। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ कार ऑफ लेंथ 4 मीटर क्रॉस अ पोल इन 0.8 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, एक जो कार है एक पोल को क्रॉस करने में उसे इतना टाइम लगता है, तो बताना है उसकी स्पीड क्या है। तो स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस हमारा 4 मीटर, टाइम है 0.08 सेकेंड, तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100 हो जाएगा, कैंसिल करा तो ये हमारा आएगा 1, ये 2 से करा तो 50, तो 50 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है, लेकिन हमें आंसर में किलोमीटर पर आवर में है। अगर हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18 बटे 5 से गुना कर देते हैं, 10, 180 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम इज़ 30 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इज़ 15 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो हमने देखो बोट की स्पीड को हमने y किलोमीटर पर आवर मान लिया, और स्ट्रीम को जो माना वो माना हमने x किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम में हमारे पास जो है जो बोट की स्पीड है और स्ट्रीम की स्पीड है दोनों प्लस हो जाती है, तो y प्लस एक्स बराबर हमें 30 दे रखा है, और अप स्ट्रीम में माइनस हो जाता है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 15। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जोड़ेंगे तो हमारा 2y हो गया बराबर 45। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.5, 22.5 आ गई। तो x की वैल्यू अगर हम निकालें तो 30 माइनस 22.5, तो 7.5 आ गया x। और x हमने क्या लिया था, स्ट्रीम ली थी, स्ट्रीम की स्पीड ली थी, तो हमें पूछा स्ट्रीम की स्पीड ही पूछा है, तो 7.5 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, x, y और z का कार्य जो है वो 80, 120 और 160 दिन में कर सकते हैं। x कर सकता है 80 दिन में, y कर सकता है 120 दिन में, और z कर सकता है 160 दिन में। x और y मिलकर 24 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो x और y का एक दिन का काम हुआ, x का 1/80, y का 1/20,
अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास जो आएगा ये आएगा 240, 3 और ये 2, 5/240 कैंसिल करा, यह हमारा 48। तो 1/48 एक दिन का काम है दोनों का, लेकिन दोनों ने मिलकर करा है 24 दिन, तो गुना 24 कर देंगे तो 1/2 इतना काम ये कर चुके हैं मिलकर। ठीक है, इन्होंने आगे भी काम करना छोड़ दिया है। यदि Z की जो कार्य कुशलता आधी कर दी जाए, अब देखिए Z जो है वो 160 दिन में करता था, और उसकी आधी कर दे कार्य कुशलता, तो वो कितने दिन में करेगा? डबल दिन में करेगा। ठीक है, तो Z जो है वो काम करेगा 320 दिन में। ठीक है, तो इसका एक दिन का काम हो गया 1/320। तो बचा हुआ काम कितना है? देखिए 1/2 तो हो गया, तो बचा हुआ रिमेनिंग वर्क जो है वो है 1 में से 1/2 घटाया तो 1/2 ही बचा। तो 1/2 काम को इसको कितने टाइम में करेगा? इसको डिवाइड करेंगे इसके एक दिन के काम से, तो 1/2 गुना 320 कैंसिल कर देंगे तो 160 आ गया इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 90 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर, एक स्फेयर था, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो 90 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर 3 छोटे छोटे स्फेयर बनाए हैं। ठीक है, जिनका एक का रेडियस है 45, एक का है 60 और एक का x है। ठीक है, तो x का मान बताना है, तो इस तीनों का वॉल्यूम जो है जोड़कर इस बड़े के बराबर होगा, 4/3 पाई r क्यूब बराबर 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। तो 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो ये बचेगा r3 क्यूब बराबर r1 क्यूब, r2 क्यूब और r3 क्यूब। तो ये तो 90 का क्यूब हो गया, ये हमारा 45 का क्यूब, 60 का क्यूब और ये हमारा x का क्यूब। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ऑप्शन से। देखिए ऑप्शन में जो है ऐसे 3 ऑप्शन है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है। तो अगर हम इसको देखिए, यहाँ पर हमारे पास है 45 का क्यूब, तो इसका क्यूब निकालेंगे, इसका यूनिट प्लेस पे तो 5 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 5 तो होगा ही, और उसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो ऐसा नंबर आएगा जिसके यूनिट प्लेस पे 5 ही हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 0 कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अ सिलेंडर विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 21 सेंटीमीटर हैज़ बीन रिफॉर्म टू फॉर्म अ कोन विद द सेम रेडियस। तो एक हमारे पास सिलेंडर था, ठीक है, जिसका रेडियस था हमारा 14 सेंटीमीटर और हाइट थी 21 सेंटीमीटर। एक कोन रिफॉर्म किया गया जिसका रेडियस जो है वो सेम है 14 सेंटीमीटर। हमें बोला है फाइंड द रेशो बिटवीन द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड कोन। देखिए सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कुलर है, ठीक है, इसका रेडियस भी 14 है, और कोन का बेस भी सर्कुलर है, उसका रेडियस भी 14 है। अगर हम इनके एरिया का रेशो निकालें तो 1:1 ही आएगा, तो 1:1 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है और नीचे भी पाई r1 का स्क्वायर, तो इससे कैंसिल करा, रेडियस दोनों का सेम है, तो 1:1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन शो द परसेंटेज स्कोर बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट ईयर, what was his average score from the year 2017 to 2020। हमें यहाँ पर जो है स्कोर दे रखा है, ठीक है, परसेंटेज में, तो 2017 से 2020 तक के अंकों का औसत बताना है। तो 2017 में है 67, 2018 में 71, फिर 61 और फिर 93। तो इसको ऐड करेंगे 12, एक हासिल, ठीक है, तो ये आ गया 10, 22 और ये 292। अब हमें एवरेज निकालना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 7 28, 4 3 12, 73 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है बार ग्राफ दी गई समय अवधि में एक फॉर्म द्वारा बेचे गए बॉक्सों की संख्या को दर्शाता है। कितने वर्षों में बेचे गए बॉक्सों की संख्या इस अवधि में बेचे गए बॉक्सों की औसत संख्या से अधिक थी। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें, ठीक है, एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ऐड करने के बाद हमारे पास बचा 114000 आ गया।
एवरेज निकालने के लिए जितने ईयर का निकाल रहे हैं यहाँ पर है 6, तो 6 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो कैंसिल करके हमारा एवरेज आ गया 19,000। अब कितने ईयर में इससे ज़्यादा आ रहा है, तो देखिए 19,000 से एक तो 21,000 है, एक 20,000 है, तो 2 वर्ष में इसका ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे स्पेशल एजुकेशन टीचर में पूछे गए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।